हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल और बउआ वाला चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है खास, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि हिंदी में जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछता है और खासकर क्वेश्चन पूछता है कि चैप्टर का नाम दिया रहेगा और कहेगा कि इसका सारांश लिखिए, तो वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे और बिना रटे हुए आप जो है सारांश लिखना आज के इस वीडियो में सीख जाएंगे। ये मेरा वादा है आप सभी से। तो चलिए आज की जो है सभा को हम लोग शुरू करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, तो जो पहले जो है इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए बाबू? चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं, तो क्वेश्चन जो है आपसे हिंदी में पूछता है। सब्जेक्टिव का 5वां नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 नंबर का है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जैसे ये 6 क्वेश्चन है और इसमें से कहेगा कि कोई 3 गो जो है आप बना दीजिए, 15 नंबर हम आपको दे देंगे। अब 15 नंबर दे देंगे तो आपके लिए तो सब आसान है, क्योंकि आप हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, सब ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। लेकिन फिर भी हम आपको सिखाना चाहेंगे कि सारांश जो है सही तरीका से हम लोग कैसे लिखें बिना याद किए हुए। ठीक है बाबू? आइए तो सबसे पहले सीखिए सारांश लिखने का ट्रिक है। अब सारांश लिखने के लिए आपको क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला चीज है चैप्टर के नाम होना चाहिए, दूसरा है चैप्टर के राइटर, और तीसरा वो चैप्टर जो है किस विद्या से संबंधित है। अब कहेंगे सर हमको तो यादें नहीं है, इसका मतलब आप हमारे इस चैनल पे नए विद्यार्थी हैं। कोई बात नहीं, आप जो है YouTube पे सर्च कीजिएगा कि हिंदी के पाठ और लेखक के नाम याद करने का ट्रिक, 2.5 मिलियन व्यूज वाला जो वीडियो है आपके सामने आएगा। ठीक है, तो उसमें आपको याद हो जाएगा। एग्जाम्पल से हमारे सब लेखन के याद हैं जो पुराने हैं। 30 के राइटर उदय प्रकाश भाई, नामवर सिंह किस चैप्टर के हैं? प्रगीत और समाज। ये तो एकदम दिमाग में घुस गया है कि नहीं? उषा चैप्टर शमशेर बहादुर सिंह, पूरा चैप्टर घुस गया होगा। चलिए तो इतना याद है। अब जो है आपको कौन सा जो है पाठ किस विद्या से संबंधित है पता ही है। सिपाही की मां ओम मोहन राकेश का है, तो वो जो है एगो एकांकी है। जूठन क्या है? आत्मकथा है। शिक्षा क्या है? संभाषण है। ये सब भी आपको याद करवा दिया गया है। तो अब जो है सारांश आप लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे आइए सिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन कहाँ है आपसे कि देखिए पहला नंबर कि जूठन शीर्षक आत्मकथा का सारांश लिखिए। किसी भी चैप्टर का नाम यहां पे लिखा रहेगा। आज के इस वीडियो के देखने के बाद आप हमसे पूछेंगे ही नहीं कि सारांश कैसे लिखें। आइए सिखा देते हैं आपको। चलिए ये जो है आप देख लिए क्वेश्चन की जूठन शीर्षक आत्मकथा का सारांश लिखिए। अब जो है इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन जो है हम लोग जो है हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, हम सॉल्यूशन लिखे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत शीर्षक पाठ। ठीक है बाबू? प्रस्तुत शीर्षक पाठ। अब प्रस्तुत शीर्षक पाठ कौन सा है? तो प्रस्तुत शीर्षक पाठ जूठन। जूठन को जो है हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा से घेर देंगे जाहिर करने के लिए कि इसी पाठ का जो है हम लोग सारांश लिख रहे हैं। तो प्रस्तुत शीर्षक पाठ जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित आत्मकथा है। क्या है मेरे बाबू? तो आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। इतना आपको लिखना है। अब देखिए आप जो है किसी भी चैप्टर का सारांश लिखिए। फॉर एग्जाम्पल हम आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है लिखल, शिक्षा शीर्षक लेख का सारांश लिखिए। आप कैसे लिखेंगे? तो यहां पे लिखेंगे कि प्रस्तुत शीर्षक पाठ शिक्षा के जे कृष्णमूर्ति जी द्वारा रचित संभाषण है। चेंज क्या करना है? पाठ के नाम, लेखक के नाम और यहां पे शिक्षा, यानी कि कौन सी विद्या से संबंधित है। बात समझ गए? तो ये जो है आप लिख लेंगे। जब इतना लिख लेंगे
तब पैराग्राफ चेंज करके आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत शीर्षक पाठ जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित आत्मकथा है जिसमें लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने संघर्ष के दिनों के बारे में और क्या, तो अपने पारिवारिक स्थिति, दिनों के बारे में और अपने पारिवारिक स्थिति के बारे में व्याख्या किए हैं, और अपने पारिवारिक स्थिति के बारे में व्याख्या किए हैं, स्थिति के बारे में व्याख्या किए हैं। बात समझ में आया? चलिए, अगर यही बात शिक्षा चैप्टर पे लिखना रहता, ठीक है मेरे बाबू, देखिए, अगर यही कहता कि शिक्षा शीर्षक लेख का सारांश लिखिए, तब आप कैसे लिखते हैं? बस सेम कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। यहां पे लिखते हैं प्रस्तुत शीर्षक पाठ शिक्षा जे कृष्णमूर्ति जी द्वारा रचित संभाषण है जिसमें लेखक जे कृष्णमूर्ति जी शिक्षा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वास्तविक शिक्षा क्या है। बात समझ गए? अगर आप एक एक चैप्टर हमसे पढ़े हुए हैं हिंदी, तो हिंदी में इस बार 100 में 100 लाना है। ध्यान रखिएगा, जब इतना हम लोग लिख दिए तब 5 नंबर के बात है, 2 नंबर यहां पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी बचा है 3 नंबर। अब 3 नंबर में फिर यहां से हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे, और जो हम पूरा कहानी आपको सुनाए हैं कि जूठन में जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है एक बच्चा है, वो जो है सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उनके माता पिता जो है किसी के यहाँ काम करता है, पिताजी जो है बाहर के काम करती हैं, तो माँ जो है उनके घर के जो है गोबर वाला जो है गोबर गौशाला में से गोबर उठाने का काम करती है, और उसके जो है माता पिता जो है जूठन मांग करके जो है लाते हैं, उसी से खाना, उसी को जो है सुखा कर जो है धूप में, और उसी को जो है फिर उबाल कर खाते हैं। और फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बताते हैं कि एक समय था जब एक गांव में जो है जिस गौशाला में मेरी माँ काम करती थी, तो उसका गाय मर गया था, तो उसका चमड़ा उतारने के लिए हम गए थे, तो हमको जो है मेरे चाचा के साथ भेज दिया गया था। तो वो चमड़ा लेकर जो है हम मार्केट से अपने स्कूल से गुजर रहे थे, तो किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था हमें। बात समझ में आ रही है? और ये पूरा कहानी सारांश मीन्स होता है मेरे लाडलों, मेरे सुकूनों, कि किसी भी चीज को जो है शॉर्ट में लिखना और अपनी भाषा में लिखना। बात समझ में आ रही है? सारांश मीन्स वही होता है। तो इतना तो हर एक चैप्टर में ही लिखना है, और उसके बाद उस पूरे कहानी को जो आप हमसे पढ़े हैं उसको जो है पैराग्राफ चेंज करके छाप देना है। ध्यान रखिएगा, अगर 5 नंबर के क्वेश्चन आता है तो कम से कम 1 पेज और ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 पेज में आंसर देना होता है, ठीक है? यानी कि 150 से लेके 250 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो 1 पेज कम से कम होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 पेज में उत्तर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पूरा कहानी जब लिखेंगे तो नहीं जाएगा जी 2-2.5 पेज में। जितना आपको कहानी याद है उतना लिखेंगे, ये नहीं कि बीच में 1-2 लाइन कहानी में भुला गए, तो वैसा नहीं, किसी भी कहानी को शॉर्ट में बना के। अब मान के चलिए कहेगा कि शनि सर के ऊपर सारांश लिखिए, तो आप शनि सर के लेके जन्म कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, ये सब पूरा लिखेंगे तो समझ रहे हैं एगो किताब बन जाएगा। लेकिन किताब तो नहीं लिखना है,
उसी प्रकार कहानी को शॉर्ट बना के लिखना है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हमें जो है पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। और ये जो हम आपको जो है 6 जो VVI क्वेश्चन बताए हैं मेरे सुकूनों, ये जो है आपको एकदम फिक्स करके दिमाग में जाना है। इसमें से एगो तो लॉन्ग क्वेश्चन जैसे फिक्स है, लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है कि एगो का है तो आएगा, हो सकता है कि 2 गो भी आ जाए। ठीक है, ये 6 गो में से एगो फिक्स है, कोई आएगा एगो, लेकिन जो है हो सकता है 2 गो भी आ जाए और आपकी जो है परीक्षा जो है बेहतर जाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में एगो इंग्लिश के ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।